हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर से आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है और एक नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन जो एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेंगे। अगर ये प्लस है तो 2 क्वेश्चन यानी कि यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, तो कभी प्लस में पूछ देगा, कभी माइनस में पूछ देगा। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन याद होना चाहिए। बाइनोमियल थ्योरम का बाइनोमियल एक्सपांसन पता होना चाहिए। क्या था? 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू, क्या पढ़े थे हम लोग? 12th का ये है, 11th में भी पढ़ चुके हैं। 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये आपको पता होना चाहिए, तब आप इसको इजी से आप प्रूव कर सकते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 प्लस एक्स का पावर n है। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस, आप कंपेयर कीजिए 1 प्लस 1 बाई एन का पावर n है। ये x है तो आप इसको x सपोज कर लीजिए और x के प्लेस यहाँ पे जो x जहाँ पे वहाँ पे 1 बाई एन हम लोग पुट करते जाएंगे। सेम इसी फॉर्मूला पे हम लोग पुट कर देंगे और जो वैल्यू आएगा आगे देखते हैं क्या होता है। अगर जो आएगा फिर कैसे प्रूफ होगा वो तो सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा? प्रूफ यहाँ पे लिखना है, ये तो साइड में लिखना है, आपको क्वेश्चन में नहीं लिखना है। 2 नंबर का है तो प्रूफ। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपांसन ये होता है। तो 1 प्लस 1 बाई एन का क्या हो जाएगा? तो 1 प्लस एन एक्स यानी कि एन एक्स एन, देखिए पहले आप एन, ये पावर, ये पावर यहाँ पे लिया तो पावर को आप रहने दीजिएगा। क्या हो जाएगा? एन इंटू एक्स के प्लेस पे क्या है? 1 बाई एन आप रहने दीजिए, है ना। अब फिर क्या करेंगे? प्लस यहाँ एन इंटू एन माइनस 1 यानी कि पावर को क्या लिया? एन इंटू, तो क्या करेंगे? एन इंटू एन माइनस 1। अब एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या है? यहाँ पे 1 बाई एन यानी कि एक्स को एक्स स्क्वायर किया गया, तो 1 बाई एन को क्या करेंगे? 1 बाई एन का होल स्क्वायर, तो इंटू क्या हो जाएगा? 1 बाई एन का होल स्क्वायर। बाई में क्या है? 2 फैक्टोरियल है तो आप रहने दीजिए। प्लस अब क्या है? एन इंटू एन माइनस 1 यानी कि क्या हो जाएगा? एन इंटू एन माइनस 1। सेम है, एकदम इजी मेथड है। ये हो गया एन माइनस 2। एक्स क्यू है, यहाँ पे जब एक्स था तो एक्स क्यू हुआ, तो यहाँ 1 बाई एन है तो क्या होगा? 1 बाई एन का क्यूब, तो 1 बाई एन का होल क्यूब कर सकते हैं आप। ये एन है, बाई में क्या है? 3 फैक्टोरियल है। इसी तरह डॉट 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 करते जाएगा तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इतना ही, अभी 3 टर्म हम लेके चल रहे हैं। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस एन, एन क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। प्लस एन इंटू एन माइनस 1, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? एन इंटू एन माइनस 1 इंटू 1 बाई एन स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2, क्या हो गया? 1 बाई एन का क्यूब बाई में 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका? एंड सो ऑन, या फिर लिख सकते हैं आप। तो 1 1 क्या हो गया? 2, यहाँ से आपका एक एन कट गया, क्या बचा? 2 प्लस एन माइनस 1 बाई एन, आप 2 फैक्टोरियल को बाहर में लिख सकते हैं, 1 बाई 2 का फैक्टोरियल, साफ साफ लिख देते हैं यहाँ पे, इंटू 1 बाई 2 का फैक्टोरियल 2 ही होगा। और यहाँ पे आपका बच गया n माइनस 1 और बाई में क्या है? n साथ में आप लिख सकते हैं, प्लस 1 बाई 3 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6, 1 बाई 3 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2, तो यानी कि 3 2 जा 6 हो गया। अब क्या हो जाएगा? यहाँ से 3 n है, n का पावर q है, यहाँ पे एक n है, तो जब कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 n बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या बच गया? यहाँ पे n माइनस 1 यानी कि ये जब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई कर ही लीजिए तो क्या हो जाएगा? n माइनस 1 यानी कि n स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा, इसको इससे फिर कीजिए, माइनस 2n माइनस n, फिर ये प्लस 2 बाई में आपका क्या हो जाएगा? n स्क्वायर यहाँ पे बचा हुआ है, ये आ गया, एंड सो ऑन आगे चलते जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1 बाई 2, यहाँ से आप n को कॉमन ले लीजिए, ले सकते हैं ना, ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा? n को अगर आप कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ऊपर में आपको इसको आप अलग रखिए और ऊपर को अलग रखिए, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 बाई एन, यहाँ पे आपका क्या बचा? n
प्लस 1/6 इंटू, अब इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा तो 3n हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, एन स्क्वायर को कॉमन लीजिए और एन स्क्वायर को नीचे रखिए। तो एन स्क्वायर को जब आप कॉमन लीजिएगा एन स्क्वायर, यहाँ पे तो आपका 3n हो जाएगा। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 3n बाई एन स्क्वायर प्लस 2 बाई एन स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ से और आगे आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। अब लिमिट भी यहाँ पे अप्लाई करना, अभी तो ये इसको लेके चले हैं हम, तो यहाँ पे देख सकते हो लिमिट अप्लाई करना है। तो इसको इस तरह हम क्यों तोड़ रहे हैं, ताकि लिमिट जो है इजी से अप्लाई हो जाए। तो लिमिट अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इजी से अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा आपका, ये n से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा। जब आगे इसी को प्रोसीड करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, देखिए ये इजी नहीं है, इजी में आप इसको मत लीजिए। 2 प्लस 1/2 आपका क्या बच गया 1 माइनस 1/n और प्लस 1/6 आपका फिर ये बच गया 1 माइनस 3n/n स्क्वायर प्लस 2/n स्क्वायर, ये हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। यहाँ पे लिमिट हम लोग अप्लाई करेंगे तो यूजिंग लिमिट बोथ साइड, यहाँ पे आपका क्या था, लेके चल रहे थे 1 प्लस 1 का 1/n का पावर n, तो 1 प्लस 1/n का पावर n हम लोग लेके चल रहे थे। तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस, यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 प्लस 1/2 1 माइनस 1/n प्लस 1/6 1 माइनस 3n/n स्क्वायर प्लस 2/n स्क्वायर एंड डॉट डॉट डॉट। तो आप जब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, 2 में तो लिमिट अप्लाई नहीं होगा, तो ये लिमिट इसके लिए भी जाएगा, इसके लिए भी जाएगा, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। तो ये 2 तो आपका इधर ही रहेगा। फिर क्या बचेगा, लिमिट जब आप अप्लाई कीजिएगा 2 प्लस 1/2 1 माइनस 1/n पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई, क्या यहाँ पे n इन्फिनिटी है तो यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा, प्लस 1/6 1 माइनस ये n से एक n कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 3/इंफिनिटी और प्लस 2/इंफिनिटी का स्क्वायर। अब इंफिनिटी का स्क्वायर क्या होता है, इंफिनिटी होता है। तो अभी क्या 1/इंफिनिटी को क्या लिख सकते हैं 0, 3/इंफिनिटी को क्या लिख सकते हैं 0, 2/इंफिनिटी का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 0। तो आपका क्या आ जाएगा 2 प्लस 1/2 1 माइनस 0 प्लस 1/6 1 माइनस 0 प्लस 0, ये आ गया। तो बहुत ही सिंपल है। अब यहां से क्या करेंगे 2 प्लस 1/2 प्लस 1/6। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो जो दैट इज क्या आ गया हम लोग का, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n का पावर n इज इक्वल टू क्या आ गया आपका एक वैल्यू 2 प्लस 1/2 प्लस 1/6, ये आ गया। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, आप जोड़ सकते हैं, पता है तो आप इसको जोड़ सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन में आपको ई नहीं दिया रहेगा, तो आप इसको जोड़ के जो आएगा आंसर हो जाएगा अप्रोक्स 2.718 आएगा। तो ये आंसर इसका हो जाएगा, प्लस डॉट 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 जाता है। अब इसको प्रूव करने के लिए, ई प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको इक्वेशन 1 आप कंसीडर कर लीजिए। जब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n का पावर 1/n ये आया इन्फिनिटी तक, ये 2 प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो इसको ई प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे हम लोग एक एक्सपांशन जानते हैं कि e टू द पावर x का क्या होता है एक्सपांशन, 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरह जाता है एंड सो ऑन। तो ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, अगर 1 हम बोथ साइड पुट करते हैं यूजिंग पुटिंग यहाँ पे लिखना है कि पुटिंग 1 बोथ साइड अगर हम 1 पुट कर देते हैं तो e का वैल्यू क्या है, e के पावर में 1 पुट करेंगे e ही आएगा। तो हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। तो आपका e का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 प्लस 1/2 का फैक्टोरियल, यानी कि 2 का फैक्टोरियल क्या होगा 2 ही होगा, प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल
3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, तो ये आपका 6 हो गया, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन 2 ले लीजिए आप। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कीजिए, क्या ये e के इक्वल जब ये है और इसके इक्वल ये है, तो हम नहीं बोल सकते हैं कि ये इसके इक्वल e हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे कि हेंस, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, 1 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाई n का पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e। तो ये आपका फाइनली प्रूफ हो गया। तो अब चलिए आप लोगों को 1 माइनस 1 टू द पावर n का भी प्रूफ बता देते हैं। सिंपल है, बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे सिर्फ आपका क्या रहेगा, माइनस रहेगा। आपको क्या प्रूफ करना है, e टू दी पावर -1, यानी कि 1 बाई आपको e प्रूफ करना है। तो सेम वे में आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। क्या करेंगे प्रूफ, अभी जस्ट क्या बताया एक्सपांसन कि 1 माइनस 1 प्लस का एक्सपांसन क्या था, का पावर n का एक्सपांसन क्या था, 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इसी तरह था। तो जब 1 माइनस एक्स टू द पावर n करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा 1 माइनस nx, फिर यहाँ पे क्या होगा प्लस n, अल्टरनेट वे में साइन चेंज होता है, n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू में एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन, इसी तरह जाता है। तो ये आपका बाइनोमियल एक्सपांसन हो गया, ठीक है। तो जब 1 माइनस ये है एक्स टू द पावर n, तो क्या इसकी इक्वल इसी तरह का फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे LHS लेके चलेंगे, क्या हो जाएगा, या फिर अभी हम सिर्फ 1 माइनस 1 बाई n का पावर 1 लेके चलते हैं, या फिर आप लिमिट को साथ में लेके चलते हैं, लेकिन थोड़ा चल सकते हैं, लेकिन लेंदी हो जाएगा, इसलिए सिर्फ हम क्या करते हैं, तो क्या हो जाएगा प्रूफ यहाँ पे लिखना है 1 माइनस 1 बाई n का पावर n को क्या लिख सकते हैं, साइन जो अल्टरनेट वे में जा रहा है तो इसमें भी जाएगा, तो 1 माइनस n का पावर, तो यानी कि पावर होगा x के प्लेस पे 1 बाई n, तो इंटू 1 बाई n, फिर आपका हो गया n। अब n इंटू n माइनस 1 है तो आप रहने दीजिए, बाई 2 फैक्टोरियल भी आप सेम है, सिर्फ x स्क्वायर के प्लेस पे क्या करेंगे 1 बाई n का होल स्क्वायर माइनस n इंटू n माइनस, नीचे लिख देते हैं n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे x क्यू है तो 1 बाई n का क्यू होगा। बेहद ही ईजी है, अगर आप एक बार बना लीजिएगा एक क्वेश्चन को, तो फिर ये भी 1 माइनस 1 बाई n का पावर n को भी बना सकते हैं एंड सो ऑन जाएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस 1 बाई n का पावर n इज इक्वल टू, n से n कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, फिर आपका ये हो जाएगा, ये तो माइनस 1 बचा, प्लस n इंटू, यानी कि यहाँ पे 1 बाई n स्क्वायर होगा, तो आपका ऑलरेडी n इंटू n माइनस 1 है, और 1 बाई n स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही करेंगे, बट बाई में n स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी कि बाई n स्क्वायर इंटू में 2 फैक्टोरियल है तो 1 बाई 2 कर सकते हैं। फिर ये आपका माइनस है, यहाँ तो अभी प्लस किया तो माइनस होगा, तो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 बाई में n क्यूब इंटू 1 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एंड सो ऑन, इसी तरह चलते जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप इसको और शॉर्ट में प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या हो गया, 1 माइनस 1 बाई n का पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस, अब यहाँ से एक n कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बच गया, n माइनस 1 बाई n, और 1 बाई 2 है, 1 बाई 2 को आप इधर लिख लीजिए, फिर साइन चेंज होगा, माइनस होगा तो माइनस है, n इंटू, अब देखिए एक n यहाँ पे है तो यहाँ से एक n कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि n का पावर 3 है तो n स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पे हो गया n माइनस 1 n माइनस 2 बाई में n स्क्वायर
1/3 है तो 1/3 को आप रहने दीजिए 1/3 फैक्टोरियल, यहाँ पे अभी फैक्टोरियल में ही रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आ गया आपका एंड सो ऑन, इसी तरह जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब क्योंकि लिमिट अप्लाई करना है तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करेंगे, यानी कि n को हटाने की कोशिश करेंगे। तो क्या हो जाएगा 1 - 1 प्लस 1/2 का फैक्टोरियल, n को जब आप बाहर कीजिएगा तो 1 - 1/n बाई n माइनस 1/3 का फैक्टोरियल। आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या आएगा n स्क्वायर माइनस 2n माइनस n, फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2। तो इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 बाई में n स्क्वायर, ठीक है, एंड सो ऑन, इसी तरह जाएगा। तो आपका जो है वैल्यू 1 - 1/n का पावर n का क्या हो जाएगा, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0 प्लस 1/2 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे n इंटू, यहाँ n से n कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जब आप लिमिट अप्लाई कीजिएगा तो इजी से आप कर सकते हैं, फिर -1/3 का फैक्टोरियल। अब यहाँ से n स्क्वायर आप कॉमन लीजिए, n स्क्वायर तो क्या बचेगा 1 माइनस 3n/n स्क्वायर प्लस 2/n स्क्वायर बाई n स्क्वायर प्लस डॉट 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 हो गया। यहां से आपका n स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहां से लिमिट अप्लाई करेंगे हम लोग बोथ साइड। तो अप्लाइंग लिमिट बोथ साइड क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 - 1/n का पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 का, ये तो 0 तो हट गया, 2 फैक्टोरियल 1 - 1/n का माइनस 1/3 का फैक्टोरियल। यहाँ से फिर क्या एक कैंसिल, यानी कि जब आप अप्लाई करेंगे तो 1 - 3/इंफिनिटी प्लस 2/इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी ही होगा एंड सो ऑन। तो आपका जो वैल्यू आ गया 1/2 का फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हो गया। फिर 1/इंफिनिटी क्या होता है 0 होता है, तो इंटू 0, यानी कि 1 माइनस 0 और 1/3 का फैक्टोरियल, ये आपका माइनस में है, ये आपका प्लस में था। तो आपका क्या हो गया यहाँ पे 1 माइनस ये 0 हो जाएगा तो 0 आप लिख दीजिए। अब यहां से और आगे सॉल्व करते हैं, तो डेट इज क्या आ गया, जब लिमिट अप्लाई किए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 - 1/n का पावर n इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2 का फैक्टोरियल माइनस 1/3 का फैक्टोरियल, क्योंकि इसको इससे आप मल्टीप्लाई कीजिए वही आएगा। तो आपका ये आ गया, इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमको 1/e के इक्वल प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। अब फिर से आप एक्सपांशन याद कीजिए, अगर ई प्रूफ नहीं कर, क्वेश्चन क्या, अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिर्फ आप इसका वैल्यू निकालिए, तो यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल तोड़ दीजिएगा, 3 का फैक्टोरियल तोड़ दीजिएगा, जो आएगा प्लस माइनस करके जो होगा आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे हमको 1/e प्रूफ करना है, तो 1/e प्रूफ करने के लिए, यानी कि 1/e को क्या लिख सकते हैं e⁻⁻1। तो याद कीजिए एक्सपांशन e⁻−x का क्या होता है एक्सपांशन, इसका एक्सपांशन होता था 1 माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल माइनस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x⁴/4, इसी तरह डॉट डॉट एंड सो ऑन, इसी तरह जाता है। क्योंकि उसमें हम 3 टर्म लिए, इसलिए इसमें भी देंगे 3 ही टर्म लेंगे, 4 टर्म, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 बोथ साइड, जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा e⁻⁻1 इज इक्वल टू 1, x के प्लेस पे 1 पुट करना, 1 माइनस 1 यानी कि 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1/2 का फैक्टोरियल माइनस 1 का क्यूब 1/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। तो यहाँ से e⁻⁻1 जब 1/e आ गया तो क्या हो जाएगा, जब नीचे आएगा तो 1/e हो जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0, तो 1/2 का फैक्टोरियल माइनस 1/3 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन प्लस, ये आपका इक्वेशन 2 होगी। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप देखिए, गौर से देखिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो क्या इसको इसके इक्वल नहीं लिख सकते हैं, तो जब इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं तो 1/e तो प्रूफ हो गया। तो आप लिख सकते हैं हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा 2 है, क्या हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस 1/n का पावर n इज इक्वल टू 1/e। तो फाइनली ये आपका प्रूफ हो चुका है, यहाँ पे लिख देना हैंस प्रूफ।
तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर समझ में आया हो ईमानदारी से तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए जितना से जितना हो सके, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इतना ही मैं कहना चाहूँगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। थैंक यू।